हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे प्रोबेबिलिटी। ये प्रोबेबिलिटी है क्या? तो प्रोबेबिलिटी को हिंदी में बोला जाता है संभावना है। अगर हम कोई एक्सपेरिमेंट करते हैं तो वो एक्सपेरिमेंट के होने का संभावना है कितना है, तो ये हमें प्रोबेबिलिटी बताता है। तो मान लीजिए अगर हम एक कॉइन टॉस करें, तो कॉइन को टॉस करने से या तो हेड आएगा या फिर टेल आएगा, ये दोनों में से एक आएगा। तो प्रोबेबिलिटी हेड आने का 50% है और टेल आने का 50% है, 50-50 है। तो प्रोबेबिलिटी हमें बताता है कि किसी इवेंट में या किसी एक्सपेरिमेंट में वो फेवरेबल आउटकम आने का चांसेस कितना है। जैसे कि कॉइन के एक्सपेरिमेंट में टेल आने का चांसेस कितना है, हेड आने का चांसेस कितना है, ये हमें ये प्रोबेबिलिटी बताता है। तो इसको डिफाइन कैसे करते हैं? तो वी डिफाइन एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी पी ऑफ एन इवेंट ई एज, तो कोई इवेंट ई का वो प्रोबेबिलिटी क्या होगा, पी ई हम लोग बोलते हैं द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ई इज इक्वल टू नंबर ऑफ आउटकम फेवरेबल टू ई बाय नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम ऑफ ई। तो नंबर ऑफ आउटकम फेवरेबल टू ई मतलब अगर एक कॉइन को टॉस करें या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, तो नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम क्या है, हेड और टेल, यानी 2 है। उसमें से मेरा एक आना है, एक या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। सो नंबर ऑफ आउटकम फेवरेबल टू ई, ये हेड टेल आने का या हेड आने का एक ही संभावना है, तो 2 में से एक आएगा। तो नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम ऑफ एन एक्सपेरिमेंट कितना है, 2, और नंबर ऑफ आउटकम फेवरेबल टू ई, तो हेड आने का या टेल आने का कोई भी एक आने का संभावना क्या है, 1 है। तो ये हो गया मेरा पहला फार्मूला, फर्स्ट फार्मूला। नाउ सेकंड फार्मूला, द सम ऑफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल द एलिमेंट्री इवेंट ऑफ एन एक्सपेरिमेंट इज इक्वल टू 1। यानी हमने जितना भी इवेंट किए हैं वो सम ऑफ ऑल द इवेंट इक्वल टू 1 होता है। जैसे कि P इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, सो P E1 है, मान लीजिए हेड आने का प्रोबेबिलिटी ऑफ E1, और ये है E2 टेल आने का। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट E1 में हेड आने का कितना है, 2 में से एक आएगा। और प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट E2 में टेल आने का कितना है, 2 में से एक आएगा, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। तो हाफ हाफ है, दोनों का 50-50 है। तो हाफ प्लस हाफ करेंगे कितना आएगा, इज इक्वल टू 1। तो वही बोल रहा है द सम ऑफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल द एलिमेंट्री इवेंट, जितना भी हम लोग इवेंट किए हैं ऑफ एन एक्सपेरिमेंट इज इक्वल टू वो 1 आएगा। नाउ थर्ड फार्मूला क्या है, पी ई प्लस पी नॉट ई। ये ई के ऊपर जो डैश है उसको बोलते हैं हम लोग नॉट, पी नॉट ई इज इक्वल टू 1। यानी पी ई है हेड आने का और पी नॉट ई हेड नहीं आने का। तो देखिए यहाँ पे पी ई हेड आने का प्रोबेबिलिटी कितना है, हाफ है, और हेड नहीं आने का यानी टेल आने का, हेड नहीं आएगा तो टेल आएगा, तो हेड नहीं आने का यानी टेल आने का प्रोबेबिलिटी कितना है, हाफ है। तो हाफ प्लस हाफ कितना होगा, 1 होगा। तो वही बोल रहा है पी ई प्लस पी नॉट ई इज इक्वल टू 1। फोर्थ फॉर्मूला, द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट विच इज़ इम्पॉसिबल टू ऑकर इज 0। अगर कोई इवेंट जो हो ही नहीं सकता तो वो होगा 0, क्योंकि वो हो ही नहीं सकता। उस तरह का इवेंट को हम लोग बोलते हैं इम्पॉसिबल इवेंट, क्योंकि वो हो ही नहीं सकता। जैसे कि मछली पेड़ पे रहती है, तो मछली पेड़ पे कभी रह नहीं सकती, तो यह है इम्पॉसिबल इवेंट। तो वो इवेंट हो ही नहीं सकता, दैट इज़ इम्पॉसिबल इवेंट। तो जो इवेंट हो नहीं सकता उसको हम बोलते हैं इम्पॉसिबल इवेंट, और वो 0 होगा। फिफ्थ फॉर्मूला, द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट विच इज़ श्योर टू ऑकर। तो कोई इवेंट जो होगा ही, 100% श्योर है, वो होगा ही, इज़ 1, वो 1 होगा। सच एन इवेंट इज कॉल्ड सर्टेन और श्योर इवेंट। उस तरह का इवेंट को हम लोग सर्टेन और श्योर इवेंट बोलते हैं। जैसे कि टुमारो सन राइज इन ईस्ट, तो कल
सूरज पूरब में उगेगा, तो ये इवेंट श्योर है क्योंकि सूरज हम पूरब के सिवा पश्चिम में नहीं उगेगा, वो पूरब में ही उगेगा। तो उस तरह का इवेंट वो 100% श्योर है। तो सच एन इवेंट इज कॉल्ड श्योर इवेंट, और द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट विच इज़ श्योर, जो श्योर होता है उसको हम लोग 1 देते हैं। द नंबर ऑफ आउटकम फेवरेबल टू द इवेंट ई, पी ई हमेशा 0 से बड़ा होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, या तो 0 के बराबर होगा या 0 से बड़ा होगा, और 1 के बराबर होगा या 1 से छोटा होगा। अगर मेरा वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद देखने के लिए।